जय श्री माता जी। सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। मेरे पास ये दूसरी बार प्रश्न आया है कि जब हम एक किसी गुरु को स्वीकार कर लेते हैं या मेरे घर में कोई गुरु स्वीकार्य है और उसकी 1 या 2 पुश्त से उसकी परंपरा चली आ रही है और आज मैं अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी ओरिजिनैलिटी के साथ एक गुरु धारण करती हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं कि उस गुरु में विश्वास नहीं है। ये प्रश्न मेरा नहीं, मैं जो 2 बहनें हैं, मैं उनके प्रश्न को आपके सामने रख रही हूँ कि मैंने किसी को स्वीकार किया अपनी ओरिजिनलिटी के साथ। यह मैं हूँ और यह मेरी गुरु होने चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर आया है, अपने कर्मों के हिसाब से आया है, अपने गुणों के हिसाब से आया है। भले ही वो किसी घर में पैदा हो गया, भले वो किसी धर्म में पैदा हो गया, लेकिन जैसे-जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम समझदार होते हैं, हमारे कर्म सुंदर होते हैं, वैसे प्रतिफल आता है, तो हमारी चेतनाएँ बदलती हैं और हमारा गुरु तत्व बदलता है। जब गुरु तत्व बदलता है, तो हमारी गुरु की अवस्था भी बदलती है। मतलब ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई प्रथम कक्षा में गुरु है, कोई सेकंड में है, कोई द्वितीय माने हर एक स्टेज पे गुरु बदल सकता है। वो हमको आगे लेकर आया है। तो ऐसा नहीं कि जो पहले गुरु मिले थे वो किसी अपमान के शिकार हैं। लेकिन अगर मेरे ख़ानदान में वैसा चला आ रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जिस गुरु को मैं जान सकूँ, मैं पहचान सकूँ, वह गुरु जो मुझे जान सके, वह गुरु जिसके प्रति मेरी श्रद्धा हो, वह गुरु सही होता है। तो उस बहन को कोई और गुरु समझ में आ रहे हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार लिया, वो सहयोगी हो गई हैं, उन्होंने श्री माता जी को समझा है। लेकिन घर की परंपरा को वो कैसे छोड़ दें और उसका एक दबाव है, सब लोग कर रहे हैं, पति कर रहे हैं और ये बेचारी घर की बहुएँ हैं, पत्नियाँ हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से कैसे रह सकती हैं और ये हमारे समाज में बहुत बड़ा दबाव है। आप किसी घर की बहू को कह दीजिए कि तुम अपना कुछ पंथ ले लो और अपने तरीके से रहो, तो कोई नहीं मानेगा। उसको वही मानना है जो उसके घर में, चाहे उसके सास-ससुर और घर वाले या पति कर रहे हैं, उसको वही करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में इसलिए है कि चेतनाएँ बढ़ रही हैं, ऊँची हो रही हैं, उनकी खोज बदल रही है। आप उसी पुराने ढर्रे पर किसी को भी नहीं ले जा सकते कि ये मेरा बच्चा है तो मेरा ही रहेगा। उनका ये कहना है कि उनका जो गुरु है वो जो परंपरा है वो बहुत एक उच्च कुल के गुरु की है, वैसा नहीं कोई साधारण गुरु है। लेकिन आज जो लोग सैकड़ों वर्षों के बाद आज जो लोग उस गद्दी पर बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो उतने ही सामर्थ्यवान हैं, वो उतने ही विद्वान हैं, वो उतने ही सशक्त हैं, जितने कि उनके वो गुरु थे, सैकड़ों वर्षों के बाद। तो चित्त चेतनाएँ बदलती हैं, उनका रहन-सहन बदलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पहले गुरु थे वो एक एक कॉपिन में रहते थे, जंगलों में रहते थे। आज के गुरु गद्दी पर विराजमान है, बढ़िया-बढ़िया भोजन है, बढ़िया-बढ़िया वस्त्र है। मेरी इच्छा नहीं होगी उस गुरु से दीक्षा लेने की। दूसरी चीज़ तो हमें गुरु बदलना चाहिए, पर कैसे बदला जाए? वो बहुत परेशान हैं कि क्या मैं समापन करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और दूसरी चीज़ ये है कि दीक्षा लेने की जो बात है ना, ये लोग ले तो लेते हैं किसी भी गुरु से, लेकिन क्या वह पूर्ण रूप से उस दीक्षा का, उस शिक्षा का पालन करते हैं? क्या वह गुरु उनको बता रहा है कि अपने गृहस्थ आश्रम में रह कर के तुम्हें क्या-क्या करना है? और क्या जिनको वो दीक्षा दे रहे हैं, वो उनका पूरा पालन कर रहे हैं? उसी तरीके से, अगर वो कर रहे हैं, तो फिर वो आगे ही निकलेंगे। जो भी अच्छे गुरु हैं, वो अपने शिष्य को कभी पीछे तो नहीं धकेल सकता। क्योंकि उसको भी इच्छा है कि वो एक श्रेष्ठ गुरु बने और लोग उसको प्रेम करें, उसको स्वीकार लें। तो बात ये आती है कि मेरी चेतना से अगर वो थोड़ा-सा भी बदलता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिछले जन्मों से भी जब गुरु ढूँढना शुरू करते हैं, तो ये आत्माएँ ढूँढती उस जगह तक पहुँच जाती हैं और जो गुरु मिलने होते हैं, जैसी हमारी चेतना होती है, जैसे हमारी खोज होती है, वो गुरु भी हमको ढूँढते-ढूँढते मेरे पास आ ही जाएगा। ये चेतना का खेल है। लेकिन अगर मुझे सहयोग पसंद आया, मुझे श्री माता जी के द्वारा उठाया हुआ कुंडलिनी जागरण पसंद आया, जहाँ मैं संतुष्ट हो गई, जहाँ मेरे प्रश्नों का समाधान हो गया, जैसे मैंने बहुत गुरु ढूँढे थे, मैंने शिरडी साईनाथ को माना था, लेकिन कोई साक्षात्कार नहीं मिल रहा था।
आज भी वैसे ही है कि मैं कई जगह चली जाऊँ, लेकिन मुझे साक्षात्कार नहीं प्राप्त हुआ था और नहीं इस पर कोई बल दे रहा था। दूसरा, यदि कोई मुझे नाम भी दिया कि ये नाम करो, उस नाम से मेरा कल्याण नहीं हुआ क्योंकि मेरा चित्त भटकता है। तो पहले तो ये बताना जाना चाहिए कि प्रथम आपने कौन-सा चरण उठाना है, फिर द्वितीय चरण क्या है, तृतीय चरण क्या है। सहजयोग में आपको सब चरण पता हैं, किन-किन चरणों के द्वारा हमारा क्या-क्या उत्थान होता है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग नज़र आते हैं गुरुओं के पास, वो सिर्फ़ चमत्कारिक अनुभूति लेने के लिए आते हैं कि मेरा मेरा रोग पूरी तरह से ठीक हो जाए, या मेरे सास-बहू के झगड़े ख़त्म हो जाएँ, बहू अच्छी हो जाए तो सास अच्छी हो जाए, पति अच्छा हो जाए, वो शराबी है तो शराब छूट जाए। माने ये एक ऐसा चमत्कार लेने के लिए लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं, गुरु बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। और वह जो गुरु है, वो उन लोगों को गुरु बना भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी सामर्थ्य इतनी है कि गुरुजी मुझे ये बता दीजिए, गुरुजी मेरे ये प्रश्न कर दीजिए, गुरुजी बोलेंगे अच्छा 108 नाम की माला करी कि नहीं, क्योंकि गुरु को पता है कि पहले तुम इतने चरण पार करो, तभी तो मैं तुम्हारे सामने आऊँ। तुम सीधे हम नहीं बन जाओगे। तो वो हम बनने के लिए उतना प्रयास करना है। सहज योग बहुत सहज है, और हमें पता है कि हमारा पहला चरण है हमारा मूलाधार चक्र। हमें पता है कि हमारा पहला चरण है कि हमें अश्लील नहीं होना, हमें अपने चरित्र पर बल देना है। उसके बाद इस चरित्र में जो नैतिकताओं के गुण होते हैं कि हमको चोरी नहीं करना है, हमको ऐसे रहना है, हमको स्वच्छ रहना है, ये सारे चरण हैं। जब ये चरण हम कुंडलिनी जागरण के बाद भी अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर हम वहीं गर्त में गिरे रहेंगे। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हमें वो चरण समझ में आते हैं, वो स्टेजेस समझ में आते हैं। जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो हम अपने सहस्रार में बैठ जाते हैं। हम ही आत्मस्थित हो गए, हम स्थिर हो गए। अब हमको धुरी बन जानी है। अब हम पेरी-फेरी पर नहीं घूम रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? अभी तो मेरे सामने इतने प्रश्न हैं। अभी किसी बहन ने कहा कि मैं इतने साल से सहयोग कर रही थी, लेकिन अभी पूर्ण तरह से मैंने श्रीचरण नहीं पकड़े थे, या मेरा पूर्ण श्रद्धा नहीं था, तो अभी जाके मेरा हृदय खुला और मैंने इसको समझा। ऐसा कैसे हो सकता है? होता ही होगा, हो रहा है तभी तो बोल रहा है कि कितने ही वर्षों के बाद आप गुरु की शरण में रहें, लेकिन आपको लगता है बाद में कि अरे आज मेरी आज्ञा चक्र साफ हुई, आज मेरा हृदय साफ हुआ, आज मेरी नाभि साफ हुई। यानी ये स्टेज पार करे बिना आप गुरु नहीं बन सकते, और गुरु बनना सभी को है। एक तो हर कोई अपना गुरु है, सहज में सभी को पता है कि हर कोई अपना गुरु है। जब अपना गुरुत्व अच्छी तरह से धारण कर लेता है, वो 10 धर्म को समझने लगता है, भवसागर पार कर लेता है, अपने अनाहत की स्थिति में आ जाता है, उसे समझ लेता है, वहाँ की जो त्रिगुण जो शक्ति है, हमारे 3 आयाम की जो शक्ति है, उसे समझ लेता है, उसमें मर्यादित हो जाता है, स्थित हो जाता है, तब वो आगे बढ़ जाता है, वो क्षमा में स्थित हो जाता है, वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो विनम्रता में चला जाता है, मतलब एक-एक स्टेज पार करने हैं, फिर वो गुरु बन जाता है। गुरु बन जाता है, वो समाधानी बन जाता है। अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो वो तो बना बैठा हुआ है। ये गुरुत्व है, इसको कौन प्राप्त करना चाह रहा है? और हम जिन लोगों को देख रहे हैं कि वो लोग गुरुओं की शरण में जा रहे हैं, वो कितनी तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, फिर भी क्या उनका सहस्त्रार खुल गया? और अगर हम बाईं तरफ की ही क्रियाएं कर रहे हैं तो हम मध्य में नहीं आ सकते। यदि हम हठ, ह, ठ, सूर्य और चंद्र, अगर हमने इसको समझ लिया तो हम संतुलन में आ गए। अगर हम सिर्फ सूर्य नाड़ी की क्रियाएं कर रहे हैं, हम अग्नि 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 अग्नि, इधर तम भी लिया, सूर्य भी लिया, हम संतुलित नहीं हो पाएंगे। क्या हो रहा है? क्रोध देखिए, ऐसे लोगों का मैं देख रही हूँ, वो क्रोध है, वो कह रहे हैं वो धर्म की रक्षा के लिए। मैं कहती हूँ अगर मेरे धर्म पे कोई आक्रमण आएगा तो स्वयं मैं ही उसकी रक्षा करूँगी। अगर मुझे पता है कि ये मेरा स्त्री धर्म है, तो उस पर यदि आघात आएगा तो उसका रक्षा करना मेरा ही धर्म है। मैं पहले अपने धर्म की रक्षा करूँगी, उसके बाद ही ये आगे जाएगा। अब देखिए, जैसे उन बहन ने ये बताया, क्यों उनका मन उछटा कि वो किसी गुरु के पास इसलिए गए, उनके घर वाले जहाँ जाते थे उनको लेकर गए क्योंकि उनकी बच्ची को कुछ प्रॉब्लम थी। बच्ची को कुछ प्रॉब्लम थी का मतलब है उसको कुछ बाधा थी, और ये समझ रही थी क्योंकि ये सहयोगिनी थी, इनको पता था कि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर तो आया है। लेकिन अब ये चूँकि घर में अकेली थी, इनको नहीं पता चल पा रहा था कि हम इसका
मुझे इसका समाधान कैसे करें? आप समझ सकते होंगे, उनको पता अगर होगा भी, तो भी वो कैसे उस प्रक्रिया को करें जिससे ये बाधा दूर हो सकती थी। तो जब वो लोग वहाँ पे लेकर के गए, तो उन्होंने बोला, जो भी वहाँ बैठे होंगे, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो बाहरी आक्रमण है, इसको ठीक करना होगा। और जो विधि बताई, वह विधि जो सहजी बहन थी, उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको ये पता था कि अब ये गलत दिशा में चीज़ें जा रही हैं। सहज योग में आप बहुत ही सरलता के साथ इन विधियों को करते हैं और वो आपको अपने ऊपर विश्वास रहता है, आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, इसलिए आप उसको कर ले जाते हैं। उस स्त्री का, उस बहन का, उन गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। जो वो बता रहे थे वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था और वो क्रियाएँ थोड़ी-सी अलग लग रही थी। तो इसलिए वो परेशान उठी और उन्होंने ये कॉल करके ये पूछा कि हम सहयोग विधि जानते तो हैं और इससे ठीक भी होता है, ये भी मुझे पता है, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि वह क्रियाएँ मेरे घरवालों को समझ में नहीं आएँगी और मुझे कुछ का कुछ कह दिया जा रहा है। मेरी मति की वजह से जो मेरी मति है वो उनसे मेल नहीं खा रही है। और एक ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं समापन करूँ उस गुरु का जिसको मैं नहीं हृदय में उतार पा रही हूँ, अपने संस्कार के कारण, अपने परिष्कार के कारण। तो मुझे शिव माताजी मिले हैं, मुझे सहयोग मिला है, मैं चाहती हूँ कि उनका समापन करके, देखिए सबसे पहली बात है, जब आप गुरु बन जाते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। समापन इसलिए किया जाता है कि आपके चित्त में कोई काँटा अटका होता है कि हमने ये चीज़ व्रत किया और अब हम नहीं कर रहे हैं। सहज अवस्था में रहिए। जब आप करते थे तब आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, ठीक है? और अब जब आप हुए हैं, आपका खुद ही गुरु तत्व सुंदर हो गया, खुद ही गुरुत्व विकसित हो गया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं गुरु पद पर बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के समापन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो अपने मानसिक स्वरूप से उस गुरु से, उस आत्मा से क्षमा माँग लें कि आप मेरे गुरु नहीं हैं और मैं वो स्वीकार नहीं कर रही हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जिसका गुरु कहीं और बैठा है। इस तरह से कोई किसी को गुरु बना सकता है। तो आपको बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो ये कहती हूँ, अपने घर में भी आप अब थोड़ी-सी अपनी आत्मा को समझने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं, आप इस संसार में क्यों आए हैं? क्या केवल पत्नी या बहू का धर्म निभाने के लिए या इसको निभाते हुए भी अपना जीवन बचाने के लिए? तो कृपया अपना जीवन बचाएँ। आप एक स्त्री हैं, आप एक महत्वपूर्ण आत्मा हैं और हर आत्मा को जीने का अधिकार है। स्त्रियाँ तो बड़े-बड़े कार्य कर ले जाती हैं और झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ बता दीजिए कि मेरे जो चेतना का स्तर है, वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, हम इधर, क्या मैं भी निकल जाऊँ कि नहीं, मुझे तो तांत्रिक क्रिया करनी है, मुझे तो शमशान में बैठना है, मुझे तो बस खप्पड़ में खाना है, लोग समझेंगे कि हाँ, मेरे पास बेताल है, मेरे पास ताल है, मेरे पास ये हैं यक्ष हैं, सब मेरे हाथ में। हाँ, तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपका क्या जीवन बना बैठा है? मुझे तो लगता है कि अगर शिवजी न होते, तो इन लोगों का, ये सारे लोगों का कोई रास्ता ही नहीं था। वो तो अच्छा है कि शिवजी ने अपने छत्र छाया में ले रखा होगा, कि ये बिखरेंगे अगर, तो फिर बहुत ही, देखिए, अनैतिकता भी आ जाएगी। क्योंकि एक बार सीता जी ने कहा था, जब उनका हरण हो चुका था और उनको पता था कि छद्मवेश में भी साधु आते हैं, आप कैसे पकड़ेंगे कि कोई छद्मवेश करके आया है? सबने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो पहन रखा है, जो चढ़ा रखा है, उससे तो सबको वो आँख करा लेगा, वो काला रंग लेकर आपके सामने आ जाएगा, आप प्रणाम कर लेंगे, आप झुक जाएँगे कि ये तो शायद काली हैं या ये महाकाल है। कैसे पकड़ेंगे आप कि वो सब सही हैं, कि वो कहीं के अपराधी नहीं थे जो आज आए हैं? कोई ऐसा घर छोड़ के चोरी करके नहीं भागा था जो आज यहाँ बैठ गया है आकर के? अच्छे हैं, तो बुरे भी बहुत हैं। आपको गांजा पी के, चरस पी के और नशा खा करके अगर साधुत्व लेना है, तो क्या आप उसे स्वीकारेंगे? हम तो नहीं स्वीकारेंगे और हम ऐसा कोई गुरु भी नहीं स्वीकारेंगे। तो बात चेतना के स्तर की आती है, जिसकी जो चेतना है वो करे। हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, पवित्रता के साथ, उस दूरदर्शिता के साथ इस आत्मा को तार करना चाहते हैं। यह मैं जो आत्मा हूँ, तो आप भी कहें कि आप इसमें नहीं रह सकती,
और आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप कुछ कहते हैं तो आपको डांट नहीं पड़ती घर में? सह लीजिए। लेकिन इतना विश्वास करिए कि जब मैंने सहयोग धारण किया था तो मेरे परिवार में, बहुत बड़े परिवार में, दूर दूर तक इसे कोई सुनने को तैयार नहीं था। बहुत आरोप लगे कि ये पता नहीं कहाँ जाती है, किधर बैठती है, और संजोगवश मैं क्वारंटाइन थी, कई वर्षों तक रही हूँ, तो मेरे घर वालों में भी बहुत लोगों को मुझ पे संदेह हो जाता था। बस अच्छा इतना था कि चूँकि मेरे पति, मेरे बच्चे सहयोग समझ गए थे, करते थे, इसलिए मुझे आज कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। मुझे मुझे अपने चरित्र को लेकर के संतोष था, और उस पर मुझे पता था कि कोई उँगली उठाएगा तो उसकी उँगली स्वयं टूट जाएगी। तो ये आपके पास वो धारणा होनी चाहिए कि मैं पवित्र हूँ और कोई मुझसे पवित्रता नहीं कर सकता है। जब हम अपनी चेतना में बैठेंगे, हम अपने धर्म में बैठेंगे, तो मुझे मेरे धर्म से च्युत कोई भी नहीं कर सकता है। आप भी वह गरिमा ले आएँ। अपने बच्चे को, आपको पता है कि साइकोसोमैटिक क्यों होते हैं? साइकिक केस बनते हैं जब बहुत कहीं दबाव होगा। कोई बच्चा घर में खुश नहीं होगा, उस पर दबाव आएगा। मैंने एक बहन को देखा है, उनके पति का कहीं और संबंध है, वो इतनी परेशान है, वो फ़ोन करती हैं, मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची है किशोर वय की, वो सब समझ रही है। हम लोग के जो झगड़े होते हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत है, जब वो झगड़े होते हैं उसको लेकर के, तो उस बच्चे पर बहुत बुरा असर आता है। हाँ, बिल्कुल, पति अपनी अनैतिकता नहीं छोड़ रहा है, लेकिन पत्नी को नैतिक होना चाहिए। आपको नैतिक होना है, आप अपना रास्ता बना लीजिए ना कि मुझे तो यही, अध्यात्म सबको नहीं मिलता है। तो मैं उस बहन से भी कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपने को स्थिर करिए, आप मात्र पत्नी मत बनिए। आप एक सुंदर आत्मा हैं, आप संत आत्मा हैं। ज़रूरी नहीं कि आप महाकुंभ में जाकर के बैठें धूनी रमा के तभी कोई आपको कहेगा। आप अपने गृहस्थ आश्रम में, अपने नाभि में, अपने हृदय में स्थित हो जाएँ, और हो गया वैवाहिक जीवन। अब इतने उसको आप परेशान मत होइए। जिसको निभना होता है, निभाना होता है, वो निभ जाता है। वो जंगल में भी 14 साल निभ जाता है, और नहीं निभना होता है तो घर के आराम में भी नहीं निभ पाता है। समझिए यही भाग्य है, और हम यही करके आए हैं, और मुझे इससे पार निकलना है। इसको कभी अब बुरा नहीं मानना है। इसीलिए देखिए आजकल विवाह नहीं हो रहे हैं। लिव इन हो जाएगा, विवाह नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती, और आपको इसलिए भी आप नहीं करेंगे कि आपको विश्वास नहीं है कि सामने वाला चरित्रवान होगा। दोनों पक्ष ऐसे ही हो रहे हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। विवाह हो गया, संतान हो गई, बस और क्या चाहिए? तो अपने अंदर ध्यान लगाएं और इन सब मुसीबतों से बाहर निकले। और उस बहन तक मैं आती हूँ कि समापन करने की कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं। आपने आपको जब हृदय ही नहीं माना तो आप समापन क्या करने वाले हैं? तो ये श्रद्धा के साथ होती है, ये कोई मजबूरी के साथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्षमा करें, मानसिक रूप से आप क्षमा मांग लीजिए। आप सारे आकाश में सब तरंगे हैं, आप उनसे क्षमा मांग लीजिए कि मुझसे नहीं होगा। मैं सहयोग में हूँ। मैं माता जी को तन मन धन जो मेरा है वो उनके श्री चरणों में है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। मुझे पता है उन्होंने मुझे किस कीचड़ से बाहर निकाला, और मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे कुछ लिया नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि सहयोग निःशुल्क होता है, और वह आदिशक्ति माँ के द्वारा जो कुंडली का जागरण हुआ, उसकी एक अजीब अनुभूति है। वाइब्रेशन जो हमको मिलते हैं, जो उसका आनंद हमारे अंदर हिलोरे लेता है, उसकी एक अजीब अलग अनुभूति है। हमें कोई रोना नहीं, हमें कोई चीखना नहीं, हमें किसी का दर्द नहीं सता रहा अब। अगर मैं अपना घर द्वार छोड़ कर के भी मेरे आंसू बह रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे दंश आ रहा है किसी का, वो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो सहयोग में ऐसा नहीं होता है, और असली सहयोगी, अच्छा सहयोगी वही है, ये जब छोड़ करके ऊपर निकल जाता है, वही एक अच्छा सहयोगी स्वयं का गुरु है। अपने गुरुत्व का सम्मान करें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री माता जी।